नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं स्पेशली आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल। आने वाला जो सप्ताह है उसमें मेष से लेके और मीन राशि तक का समय कैसा बीतेगा, ग्रहों की जो व्यवस्था है, ग्रहों की जो चाल रहेगी इन 7 दिनों में, वो क्या प्रभाव दिखाएगी इन 12 राशियों पर, एक एक करके सभी राशियों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। यह ग्रह गोचर अगले सप्ताह क्या फल लाएगा, बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले इस सप्ताह धन कमाने के लिए सीमाएं तोड़ने जैसी सोच रख सकते हैं। मतलब बहुत अधिक धन की इच्छा उनके ऊपर हावी हो सकती है। इस पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है मेष राशि वालों को। हालांकि कारक क्षेत्र में लाभ आपको सप्ताह की शुरुआत से ही दिखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और नींद न आने की समस्या भी आपको दिख सकती है, इसका आप लोग ध्यान रखिए। सप्ताह का अंत जो है वो और भी शानदार और रोचक होगा मेष राशि वालों के लिए। ध्यान रखना है कि अपने लग्जरी एक्सपेंस पर, भोग पर, अपने अम्यूजमेंट पर, अपने आनंद पर जो आप खर्च करें वो थोड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि इस पर आप अधिक खर्च कर सकते हैं। ब्यूटी, फैशन, फिल्म इंडस्ट्री जैसी ग्लैमरस फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही मज़ेदार और शानदार रहेगा। इस सप्ताह का ऐसे लोग बहुत विशेष लाभ ले सकते हैं। इसलिए मेष राशि वाले वे जातक जो लोग ब्यूटी, फैशन, लग्जरी, वीडियोग्राफी जैसी फील्ड से जुड़े हैं, तो अगर कोई भी काम उनका पेंडिंग है तो कोशिश करें कि इसी सप्ताह वो निपटा लें। बड़ा लाभ उनको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं 2 नंबर की राशि यानी कि वृष राशि। वृष राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा जानते हैं। मनचाहा काम बनने के योग हैं। अगर आपने कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रखी है, अगर आपकी कोई डिज़ायर रही है जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो यह सप्ताह बहुत फेवरेबल है, बहुत बेनिफिशियल है। आपके मन में कोई अगर इच्छा अधूरी है तो वह इस सप्ताह पूरी हो सकती है। पूरा फोकस, पूरा प्रयास करें। अगर कोई बीमारी आपको परेशान कर रही थी पिछले कुछ दिनों से, तो उस बीमारी से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर के द्वारा बताई हुई सारी बातों का बराबर पालन करें और फिर देखें इस सप्ताह आपको उस समस्या से, उस बीमारी से छुटकारा भी मिलने के योग पूरे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। आपको अपने बोलने के तरीके पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। अच्छा बोलें, मधुर बोलें, ऐसा बोलें जो लोगों को पसंद आए। कोई कड़वी बात किसी को बोलने से बचें। सरकारी सेवा में जो लोग हैं और प्रमोशन के लिए एक लंबे समय से वो प्रयास कर रहे हैं, तो वो समय आ गया है वृष राशि वालों के लिए। प्रमोशन के पूरे योग हैं, पूरे चांस हैं। जो पॉसिबिलिटी बन सकती है पूरी ताकत, पूरा प्रयास झोंक दें। इसी सप्ताह आपका प्रमोशन हो जाएगा। एक चीज़ और जो विशेष ध्यान रखनी है वृष राशि वालों के लिए, अगर रात में कोई यात्रा आपकी बन रही है और अगर कोई बहुत ज़रूरी और विशेष कारण नहीं है तो उसको टाल दें। और अगर नहीं टाली जा सकती है तो जो उपाय होते हैं वो उपाय करके घर से निकलें। और साथ ही आप स्वयं ड्राइव ना करें तो बहुत सुंदर है। इस बात का वृष राशि वाले लोग पूरे सप्ताह भर विशेष ध्यान रखें। फिजूल खर्ची का थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा एक्सपेंसिव इस सप्ताह हो सकते हैं जो कि बाद में परेशानी का कारण बन जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि किस बात पर कितना और कहाँ खर्च करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा आपकी जेब पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई भोजन ना करें जो गर्म और ठंडा, न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा हो,
और एक साथ ऐसा कोई भोजन न करें जो बहुत गर्म हो और उसके साथ कोई दूसरा भोजन जो बहुत ठंडा हो। जैसे कि बहुत से लोग गर्म समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो इस टाइप का इस सप्ताह वृष राशि वाले लोग बिल्कुल ऐसे भोजन का प्रयोग ना करें। उनके गले में और उनके पाचन तंत्र में विशेष समस्याएं होने का योग है। कोशिश करें कि पूरे सप्ताह वृष राशि वाले लोग दूध का सेवन न करें रात में। दिन में कर सकते हैं, रात में दूध का सेवन वृष राशि वाले लोग एक सप्ताह तक फिलहाल न करें, तो उनके मन पर एक शुद्धता बनी रहेगी, उनके निर्णय सुंदर और शानदार रहेंगे पूरे सप्ताह। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। क्या स्थिति होगी पूरे सप्ताह भर मिथुन राशि की और क्या ग्रह गोचर रहेगा मिथुन राशि के लिए। अगर आप किसी लोन के लिए प्रयासरत रहे हैं मिथुन राशि वाले, तो इस सप्ताह उनका लोन सैंक्शन हो सकता है। पूरी कोशिश कर लीजिए, इस सप्ताह आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, क्योंकि भाग्य आपके साथ है और यह लोन जैसे मामलों के लिए विशेष सहयोगी है यह सप्ताह। हालांकि इस सप्ताह की शुरुआत थोड़ी अड़चनों भरी हो सकती है, थोड़ी परेशानियां आपको दिख सकती हैं, लेकिन सप्ताह बीतते बीतते यह सप्ताह आपको बहुत कुछ दे जाएगा। किसी सरकारी अधिकारी से कोई काम हो, किसी सरकारी विभाग से कोई काम हो, या कोई बड़ी डील अगर मिथुन राशि वालों को करनी है, तो मेरी राय यह है कि शुरुआत के 2 दिन टाल दें। शुरुआत के 2 दिन अगर संभव हो तो 2 दिन कोई बड़ी डील या कोई बड़ा काम या जिसमें आपको बहुत बड़ा निर्णय लेना हो या जिससे आपको कोई बहुत अपेक्षा या उम्मीदें हों, तो उसको शुरुआत के 2 दिनों तक टाल दें, तो आपके फेवर में डिसीजन आएगा। थोड़ा सा परिवार के जनों से खटपट और मनमुटाव हो सकता है, वो कोई बहुत विशेष समय तक नहीं रहेगा, लेकिन ये शुरुआत के 2 दिनों में खटपट और मनमुटाव देखने को मिलेगा। स्वयं पर नियंत्रण रखें, आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। पार्टी आपको मिलेगी और उस पार्टी में आपका सबसे मनपसंद भोजन भी मिलेगा, या ये भी हो सकता है कि वह पार्टी आपके लिए ही दी जाए और आपसे पूछा जाए कि आप क्या खाएंगे और आप अपना मनपसंद भोजन बताएं उनको। मिथुन राशि वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी ट्रीट मिलने वाली है इस सप्ताह। एक चीज़ और, पितरों का आशीर्वाद लेकर अगर मिथुन राशि वाले इस सप्ताह कोई काम करते हैं, तो वह काम इनका बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई बाधा नहीं आ सकती। आसानी से, बहुत सरलता से आपके काम बनते चले जाएंगे। एक उपाय, आपका काम जब बन जाता है तो आप घर की या बाहर की किसी महिला को कोई लग्जरी आइटम भेंट में दें। अगर आप कोई लग्जरी आइटम भेंट में देंगे तो यह जो आपकी सफलता है वह स्थिर बनी रहेगी, यानी लंबे समय तक आपकी सफलता बरकरार रहेगी। मछलियों को चारा दें मिथुन राशि वाले, अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे इस सप्ताह। अब बात करते हैं 4 नंबर यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए ग्रह गोचर की क्या स्थिति है और पूरे सप्ताह कर्क राशि वालों का समय कैसा बीतेगा। कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है इस पूरे सप्ताह। शरीर में या मन के स्तर पर कोई समस्या आ रही है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज न करें, डॉक्टर से सलाह लें और उनकी बताई हुई बातों का पूरा ध्यान रखें। दवाइयों का सेवन नियमित अंतराल पर करें, जैसा कि आपके डॉक्टर ने बताया होगा। नींद ना आना हो सकता है, आपको अपच यानी डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है, और घुटनों को विशेष बचा के रखिए। घुटनों में चलते फिरते उठते बैठते चोट लग सकती है, इसलिए घुटनों का विशेष ध्यान रखें। व्यापार में अगर कोई बड़ी डील करनी है, कार्यक्षेत्र में अगर आपको लगता है कि कोई बड़ा निर्णय लेना है जो आपके भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, तो शुरुआत के 4 दिन अगर हो सके तो उस डील को टाल दें आखिरी के सप्ताह के 2 दिनों के लिए। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। शुरुआत में ध्यान रखें, कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपके मान और सम्मान को, आपकी प्रतिष्ठा को कोई हानि पहुंचे, क्योंकि ऐसे योग ग्रह निर्मित कर रहे हैं तो आपको कोई अपयश मिल सकता है, विशेष ध्यान रखें।
ऐसी माताएं जिनके दुधमुहे बच्चे हैं, यानी ऐसी माताएं जो कि कर्क राशि की हैं और उनके कोई संतान, कोई बच्चा है जो अभी भी दूध पीता है और उसको समस्या देखने को मिल सकती है, उनका चौंकना बढ़ जाएगा, बेमतलब रोने की स्थिति बनी रहेगी, बच्चा बेमतलब रोने लगेगा, रोता रहेगा, डायरिया की शिकायत हो सकती है, शरीर में बच्चे के पानी की कमी हो सकती है। इसलिए जैसे ही ये लक्षण दिखे तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, वेट ना करें, ध्यान रखें, सावधान रखें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर का कहा करें, बच्चे को धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। 4 दिन तक इस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, शुरुआत के 4 दिन, इसलिए विशेष ध्यान रखें बच्चे का अपने। और एक उपाय अगर हो सके तो कर्क राशि वाले जातक किसी स्त्री को, चाहे वो घर की स्त्री हो चाहे बाहर की, किसी स्त्री को एक सुंदर सा शीशा यानी आईना भेंट करें। इससे भविष्य में आपके जीवन में जो भी चमक और दमक वाले काम हैं, जो भी ग्लैमर से रिलेटेड आपकी लाइफ के जो काम हैं, जो भी आपकी नेम और आपकी फेम को लेके जो काम हैं, वो सब बनते चले जाएंगे और इन सब क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 5 नंबर यानी सिंह राशि की। आने वाला ये जो सप्ताह है वह सिंह राशि के जातकों के लिए क्या स्थितियां बनाएगा, क्या लाभ लेकर आ रहा है, बात करते हैं। आकस्मिक धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, उन्नति के अच्छे अवसर लेकर आया है आने वाला सप्ताह। चली आ रही पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका से जो अनबन थी वह ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपके रिलेशंस जो हैं वो और अच्छे स्वीट रिलेशंस देखने को मिलेंगे इस सप्ताह। स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसका विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि पहले से कोई दांत खाज खुजली या कोई और परेशानी हो, उसका विशेष ध्यान रखें। यह सप्ताह इस संबंध में आपको परेशान कर सकता है। अगर किसी की स्किन को कोई एलर्जी है तो वह एलर्जी इस सप्ताह परेशान कर सकती है। ऐसे कारकों से और ऐसी स्थितियों से इस सप्ताह विशेष दूरी बनाकर रखें जो आपके स्किन के संबंध में आपको परेशान कर सके। सरकारी कोई काम हो या कोई सरकार से संबंधित डील अगर आपको करनी है तो वह आप सप्ताह के अंत में रखें। शुरुआत के दिनों में कोशिश करें, अगर टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, क्योंकि शुरुआत जो इस सप्ताह की होगी इन मामलों में वह उतनी फेवरेबल नहीं है। सिंह राशि के ऐसे जातक जो किसी सरकारी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म वगैरह भरना चाहते हैं, तो यह सप्ताह उनके लिए बहुत फेवरेबल है। लेकिन आखिरी के 2 दिन हो सके तो इग्नोर कर दें। शुरुआत के 4 दिनों में ही अगर सिंह राशि के जातक किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन करते हैं तो संभावनाएं अधिक हैं कि ऐसे घटक, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। क्योंकि शुभ और अच्छे समय में आवेदन किया जाएगा, इसलिए ये संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं कि ऐसे समय में भरे गए आवेदन जो होंगे उसमें आपकी नौकरी का सिलेक्शन होने की संभावनाएं भी बहुत बढ़ जाएंगी। वसीयत पाने के लिए अगर सिंह राशि के जातक प्रयासरत हैं, अगर सिंह राशि के ऐसे जातक जो ऐसी स्थितियां से जूझ रहे थे जिसमें उनकी कोई वसीयत से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, तो वह सॉल्व होने वाले हैं। लेकिन कोशिश यह करें कि सप्ताह के बीच के जो 2 दिन है वह इस मामले में बहुत ही अधिक फेवरेबल है। सारी तैयारियां कर लें और पूरी कोशिश के साथ अगर आप प्रयास करेंगे अपनी वसीयत के मामले में, तो बीच के ये जो 2 दिन हैं यह बहुत सपोर्टिव हैं और आपको वसीयत से संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें आपको निश्चित सफलता मिल जाएगी। एक उपाय है छोटा सा सिंह राशि के जातकों के लिए, अगर कर लेंगे तो जो भी परेशानियां हैं वह अगले सप्ताह में
समाप्त हो जाएंगी और उसका लाभ भी दिखेगा। किसी भी समय 15 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करें सिंह राशि के जातक, और उसके बाद फिर देखिए कि किस तरीके से आपकी परेशानी चुटकियों में दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं 6 नंबर यानी कन्या राशि की। कन्या राशि के ऐसे जातक जो किसी बीमारी से परेशान थे, इस सप्ताह उनको छुटकारा मिलने वाला है। जो बीमारी से संबंधित उनकी स्वयं की या उनके परिवार की बीमारी से संबंधित जो समस्याएं बार बार देखने को मिल रही थी, थोड़ी सी राहत मिलती थी और उसके बाद फिर वही समस्या आ जाती थी, तो उससे इस सप्ताह छुटकारा मिल जाएगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग हैं, धन लाभ के योग हैं, और जिनका मुकदमा चल रहा था या कुछ ऐसा किसी से अनबन खटपट चल रही थी, तो वह सब शुरुआत के 2 दिनों में ही अगर आप पूरी ताकत लगा देंगे तो आप देखिएगा कि आप विजय हासिल कर लेंगे। किसी की कोई मुकदमेबाजी चल रही थी, तो अगर कन्या राशि के ऐसे जातक शुरुआत के 2 ही दिनों में अपनी पूरी प्रयास के साथ कोशिश करते हैं तो वह समस्या सॉल्व हो जाएगी, आप विजयी होंगे। शुरुआत के 2 दिनों में इस तरह की कोशिशें कन्या राशि के जातक कर सकते हैं। बीच के जो 2 दिन हैं वह गाड़ी खरीदने के लिए बड़े फेवरेबल हैं, बड़े सूटेबल हैं। आप लोग बहुत दिन से एक मन में सपना संजोए हैं कि हमको एक गाड़ी खरीदनी है, कन्या राशि के जातक। तो जो बीच के सप्ताह के जो 2 दिन हैं, वह 2 दिन में अगर ऐसे जातक प्रयास करते हैं जिनकी राशि कन्या है, तो निश्चित जान लीजिए कि सफलता के पूरे योग हैं। बस पूरे मन से कोशिश करिएगा, सप्ताह के बीच के 2 दिनों के अंदर आपके पास गाड़ी होगी। अंत के 2 दिन थोड़ा सा संभल कर चलने वाले हैं, क्योंकि यह लास्ट के जो 2 दिन हैं यह थोड़ा आपके स्वास्थ्य के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखिए सप्ताह के लास्ट के 2 दिन। कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं आपकी नौकरी या आपके व्यवसाय के कार्य क्षेत्र में जो कि आकस्मिक अड़चन या समस्याएं बनाएंगी। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि क्या ऐसी भी दिक्कतें हो सकती हैं, या हो सकता है कि आप शॉक्ड हो जाएं कि यह समस्या कहां से आ गई। हालांकि समस्या स्थायी नहीं है, धैर्य के साथ थोड़ा सा लास्ट के 2 दिन बिता दें, उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन इस 2 दिन में कोई ऐसा गंभीर निर्णय हताहत होकर ना लें, टालने की कोशिश करें आखिरी के 2 दिन, उसके बाद कोई निर्णय लें, तत्कालिक कोई निर्णय ना लें। एक विशेष प्रयोग कन्या राशि के जातकों के लिए, अगर लाल रंग के किसी सिंदूर या कोई ऐसा चीज़ जो घोलने पर पानी में लाल रंग का हो जाए, जो कि गंदा ना हो, शुद्ध हो, चंदन हो सकता है, रोली हो सकती है, तो उसको घोल लें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवलिंग पर अगर कन्या राशि वाले इस प्रकार का प्रयोग करके चढ़ाते हैं तो उनकी निश्चित जान लीजिए कि सारी समस्याएं चुटकियों में दूर होती चली जाएंगी। एक और चीज, ऐसे जातक जो कन्या राशि के हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, इनके जो बिजली के जो उपकरण थे, पंखा, कूलर, टीवी, मोबाइल या एनीथिंग, कुछ भी जो इलेक्ट्रिक से संबंधित था, इनका कोई भी उपकरण या कोई भी गैजेट या कोई डिवाइस, वो बार बार ख़राब हो जाती रही होगी, नोटिस किया होगा कन्या राशि के जातकों ने, या कोई समस्या परेशानी आ जाती रही होगी, या जिस समय उसकी ज़रूरत है उस समय वह उपकरण काम नहीं करता होगा। ये जो लाल रंग के पानी का जो प्रयोग बताया, इसको करेंगे तो धीरे धीरे वह उस क्षेत्र से संबंधित जो समस्या थी वो भी दूर हो जाएगी, और जो भी परेशानी चली आ रही थी पिछले 3 महीनों से, उसमें भी इनको छुटकारा मिलता दिखेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। आने वाला जो सप्ताह है तुला राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आया है। शुरुआत में संतान को कष्ट मिल सकता है, कोई आकस्मिक परेशानी हो सकती है। बच्चा अगर छोटा है तो हो सकता है कि कोई विशेष बीमारी उसको दिखे, या फिर हो सकता है कि उसके चौंकने की रफ्तार बढ़ जाए। नोटिस करिएगा,
बच्चा छोटा है तो उसके चौंकने की रफ्तार बढ़ जाएगी, वो झटके लेगा, चौंकेगा या फिर अकारण रोने लगेगा। और अगर बच्चा बड़ा है, सेंसियर है, तो देखिएगा कि उसके अंदर एक अजीब भय घर कर जाएगा, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्थिति को लेकर हो, किसी धन के संबंध में हो या किसी विवाह के संबंध में हो। अकारण भय बनेगा और काफ़ी गहरा भय बनेगा। कोशिश करें, पितरों से निवेदन करें, संतान से संबंधित या जो कष्ट है दूर हो जाएगा। 2 दिन के बाद का जो समय है, सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन छोड़कर जो भी समय, वह समय फिर बहुत अच्छा है तुला राशि के जातकों के लिए। धन का लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय के योग हैं। अगर किसी से कोई वाद विवाद चल रहा था या किसी ऐसे व्यक्ति से आपको मिलना है या भेंट करना है जो आप पर अतिरिक्त कोई दबाव बनाना चाह रहा है, तो शुरुआत का 2 दिन जो है उसको छोड़कर उसके बाद जब आप उससे भेंट करते हैं तो विजय आपकी होगी। निश्चिंत होकर जाइए, भेंट करिए। अंत के 2 दिनों में भी मान और सम्मान का विशेष लाभ तुला राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई ऑनर मिल सकता है आपको बिजनेस में या आपके जहां आप जॉब करते हैं वहां पर, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास में, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें एक कोई ग्रुप है, कोई बड़ा वर्ग है, तो उस वर्ग विशेष से आपको सम्मान मिलेगा। प्रसन्नता की बात है, आनंद लें। वाहन खरीदने की अगर कोई योजना आप बना रहे हैं तो वाहन खरीदने के पूरे योग हैं। आप चाहें तो पूरा प्रयास तन और मन से करें। धन तो आपको लगाना ही होगा, लेकिन आपको वाहन प्राप्त हो जाएगा और वह वाहन सुंदर होगा और लंबे समय तक आपका साथ देने वाला होगा। एक छोटा सा उपाय, तुला राशि के ऐसे जातक जो एक लंबे समय से उनके मन में इच्छा थी, एक लंबे समय से अपने मन में एक डिज़ायर रखे हुए हैं कि वो अपना मकान नहीं बनवा पा रहे हैं, वो अपना मकान खरीद नहीं पा रहे हैं, वो अपनी ज़मीन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे जातक किसी विधवा स्त्री को कोई लग्जरी आइटम गिफ्ट करके देखें। किसी विधवा स्त्री को कोई लग्जरी आइटम गिफ्ट करके देखें। ऐसा आइटम जो तड़क भड़क से संबंधित हो, जो चमक दमक से संबंधित हो। कोई मोबाइल दे दीजिए या फिर कुछ ऐसा जो जिसका उपयोग करके वह बहुत प्रसन्न हो जाए। फिर देखिए कि 3 महीने के अंदर आपको ज़मीन और मकान से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी निश्चित मिलेगी। करके देखिए, बड़ा सटीक प्रयोग है। अब बात करते हैं 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि की, कि वृश्चिक राशि की क्या व्यवस्था ग्रहों ने बना रखी है अगले सप्ताह के लिए। शुरुआत में आपकी भाग दौड़ रहेगी जिसका कोई नतीजा निकलता नहीं दिखेगा। बेहतर यही है कि अगर कहीं आना जाना पड़ रहा, कोई भाग दौड़ आपको करनी है वृश्चिक राशि के जातकों को, तो थोड़ा सा उस पर मंथन कर लें, विचार कर लें, विश्लेषण कर लें, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं ज़रूरी है और आपका काम सफल होगा तो फिर आप जाइए। हो सकता है कि विश्लेषण न कर पाने के कारण भाग दौड़ हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि विश्लेषण कर लें, मंथन कर लें, विचार विमर्श कर लें और उसके बाद फिर आप प्रयास करें, सफलता मिलेगी। परिवार में वाद विवाद झगड़ा होने के पूरे चांस हैं। धैर्य से साथ, थोड़ा सा संतुलन के साथ इस समय को निकाल दीजिए। हालांकि बाद में आपका ही वर्चस्व होगा, आप ही हावी होंगे, बात भी आपकी ही स्वीकार कर ली जाएगी, लेकिन शुरुआत में ये अड़चन पैदा करेगा। आपको नींद की समस्या दे सकता है, आपको परेशान कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। एक चीज़ और, थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर कहीं कोई परेशानी किसी रिश्तेदारी में या किसी मित्र बंधु में चली आ रही थी, तो उसके लिए थोड़ा सा पूजा पाठ और जप तप के लिए आप प्रयास करें, क्योंकि कहीं से शोक समाचार मिलने की संभावना है। लेकिन यदि आप प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का
कोई भला या कल्याण हो जाए। इसलिए यह एक चीज़ आने वाले सप्ताह में आप वृश्चिक राशि के लोगों के लिए विशेष है। थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी की सहायता से जुड़ी हुई बात है, इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा नहीं विशेष ध्यान रखें। हालांकि आपके अंत के 2 दिनों में आपकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ सप्ताह आपका रहने वाला है। संतुलन के साथ, धैर्य के साथ इस समय को बिताएं। अगर आपको लगता है कि आप इस सप्ताह का विशेष लाभ लेना चाह रहे हैं, एक छोटा सा प्रयोग करें। हनुमान अष्टक का 41 दिन तक स्वयं पाठ करें, किसी से करवाएं नहीं। हनुमान अष्टक का स्वयं 41 दिन तक पाठ करें। उसके बाद आप देखें कि जो समस्याएं चल रही थी, जो झगड़े बवाल आपके चल रहे थे, जो कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा था, जो आपने प्लान कर रखा था और आपके प्लान सफल सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, आपके अपने आप से दूर होते जा रहे थे, किस तरीके से सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे सुलझती चली जाएंगी। यह प्रयोग बड़ा कारगर प्रयोग है। वृश्चिक राशि वाले करके जरूर देखें। अब बात करते हैं 9 नंबर यानी कि धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए ये जो आने वाला सप्ताह है क्या लेकर आया है, क्या रहस्य छिपाए हैं, समझते हैं। धनु राशि के जातक एक जमाने से मेहनत तो करते चले आ रहे थे, लेकिन रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं मिल रहा था, जिस कारण उनके मन में एक निराशा का भाव कौंध रहा था। उनको लग रहा था कि अब शायद उनको कैरियर चेंज कर देना चाहिए, अब शायद उनको स्विच कुछ करना चाहिए। मतलब एक बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक ये पहुंच चुके थे निराशा के। अब समय आ गया, अगला सप्ताह आपको बहुत राहत देगा। आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा, लाभ दिखेगा। एक बात और, आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप किसी प्रोफेशन से हों, कोई बिजनेस से हों या किसी जॉब से हों, तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें जो लोग आपके खिलाफ ताना बाना बुन रहे थे, जो साजिश रच रहे थे आपके खिलाफ, आप देखिएगा वही लोग आपके फेवर में आ जाएंगे और आपकी उन्नति का कारण बन जाएंगे। बड़ा दुर्लभ और बड़ा अद्भुत संयोग बन रहा है अगले सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए। हालांकि दिनचर्या थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ी सी नींद में डिस्टर्बेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीच के जो 2 दिन होंगे वो थोड़ा सा और उतार चढ़ाव के साथ आपको देखने को मिलेंगे। नींद का विशेष ध्यान रखें, समय से सो जाएं, ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि बीच के जो 2 दिन में जो भी आपके मन में नेगेटिव विचार आएंगे वो स्थायी नहीं होंगे, वो अस्थायी होंगे, तत्कालिक होंगे। किसी तरह ये 2 दिन निकाल दीजिए। आखिरी के 2 दिन थोड़ा खान पान का धनु राशि के जातक विशेष ध्यान रखें। समस्याएं हो सकती हैं, अपच की दिक्कत हो सकती है। और धनु राशि के ऐसे जातक जिनका गाल ब्लैडर का यानी पित्ताशय का ऑपरेशन किया गया है और पित्ताशय हटा दिया गया है, ऐसे लोग विशेष सावधानी रखें। खान पान की आदतों के कारण विशेष परेशानी हो सकती है और हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे जातक विशेष ध्यान रखें जो धनु राशि के हैं और जिनके गाल ब्लैडर का ऑपरेट करके हटा दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ऐसे लोगों के लिए, खान पान का विशेष ध्यान रखें। एक कोशिश करें, मंदिर के किसी पुजारी, आपके घर के आसपास हो, कहीं दूर हो, कहीं भी, मंदिर के किसी पुजारी को लगभग 1.25 किलो या इससे ऊपर की घी की कोई मिठाई का दान करें और साथ ही दक्षिणा भी भेंट दें। तो आप देखेंगे कि उनका जब आप ये सब करके आशीर्वाद लेंगे तो 11 दिनों के बाद कैसे धीरे धीरे आपकी जो समस्याएं थीं वो कैसे छुटकारा मिल जाएगा आपको उन समस्याओं से। आपकी जो राशि के जो स्वामी ग्रह हैं, गुरु बृहस्पति देव, कैसे उनका सपोर्ट आपको मिलने लगेगा और आपको ज्ञान का और आपके पूर्व के जन्म के कर्मों का कैसे लाभ मिलेगा, कैसे आप भाग्य आपके साथ खड़ा हो जाएगा और आपकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। उपाय जरूर करें, बहुत प्रभावी उपाय है। अब बात करते हैं 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है यह सप्ताह, क्या रहस्य छिपा है, क्या करें क्या ना करें, समझते हैं। मकर राशि वाले के जातकों के लिए मन में बेचैनी जरूर रहेगी, यह एक विशेष लक्षण है। मन में बेचैनी रहेगी, एक व्याकुलता, एक डलनेस बनी रहेगी मन में। इसलिए थोड़ा सा उस फुर्तीवान बने रहें, खुद को जागरूक बनाए रखें। यात्राएं कष्टकारी रहेंगी, पैसा फिजूल खर्च हो सकता है।
विशेष ध्यान रखें, पैसे का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह सप्ताह आपके लिए फिजूल खर्ची लेकर आया है। आपने नोटिस भी किया होगा कि इस जो खर्च की तैयारी है वह पहले से ही थी। मतलब आप जहाँ फिजूल खर्च करेंगे वो आपको बहुत मामलों में हो सकता है कि पता हो कि आपको अब खर्च करना है। हालांकि बीच के 2 दिनों में थोड़ी सी राहत आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा प्रसन्नता का भाव आएगा। सम्मान भी 2 दिन में बीच के आपको मिलेगा, आपको थोड़ा सा अच्छा और गौरवान्वित महसूस होगा। किसी बुजुर्ग या किसी गुरुजन की सलाह लें और उसका आशीर्वाद लें तो आपको प्रमोशन जरूर मिल जाएगा। यह सप्ताह इस मामले में मकर राशि के जातकों के लिए विशेष है। अगर किसी गुरुजन या फिर अगर किसी घर के बुजुर्ग की सलाह लें और उसके बाद फिर सहायता लें, आशीर्वाद लें, तो प्रमोशन अगर किसी का रुका हुआ है या कोई ऐसा धन या कोई ऐसा पैसा जो फंसा हुआ है, वह मकर राशि के जातकों के लिए बहुत लाभकारी होगा और वो पैसा वापस मिल सकता है। अंतिम के 2 दिन तक मकर राशि के जातकों के लिए यह सलाह है कि देर तक न जगें, क्योंकि फेवरेबल नहीं है आखिरी के 2 दिन। किसी बात पर परिवार में विवाद हो सकता है, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है मकर राशि के जातकों के लिए। अगर पितरों का आशीर्वाद लेते हैं, मन ही मन उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे अनुनय विनय करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं अपनी उन्नति के लिए, तो यह फिर निश्चित जान लीजिए कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन देने वाला भी समय हो सकता है और वह काम आपके बन सकते हैं जो आपने कभी जीवन में सोचे ही नहीं थे कि अब यह काम बनेंगे। जिन चीज़ों के बारे में आप निराश हो चुके थे, आपने उम्मीदें छोड़ दी थी, वह काम पितरों के माध्यम से आपका हो सकता है। जरूर प्रयास करें मकर राशि के जातक, निश्चित सफलता मिलेगी। तब बात करते हैं 11 नंबर यानी कुंभ की राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या ग्रह गोचर है, क्या शुभ फल लेकर आए हैं, ग्रह क्या कहना चाहते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए समझते हैं। कोई उपहार आपको मिल सकता है इस सप्ताह, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। मेंटेन रहें, तैयार रहें गिफ्ट पाने के लिए। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पूरा साथ आपको भाग्य का मिलेगा, यानी कि भाग्य आपके साथ मजबूती से खड़ा है। पूरी कोशिश करें, जहाँ जहाँ से भी संभावनाएं हैं पूरी ताकत झोंक दें, क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में है। जहाँ भी आपको लगता है कि किसी भी तरह का लाभ, किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट मिल सकता है, पूरी कोशिश कर लें, सारे काम आपके बनते हुए दिखेंगे इस सप्ताह। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। यह सप्ताह इस मामले में भी बहुत फेवरेबल है, क्योंकि आप लोग मेहनत बहुत कर चुके हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, शनि की 7.5 के प्रभाव में है, लेकिन यह जो सप्ताह है यह कुछ मामलों में बहुत विशेष है। लाभ लें, पूरी ताकत झोंक दें, आलस्य बिल्कुल ना करें। एक सबसे बड़ी कमजोरी यही रहेगी कि आपको नींद और आलस्य बहुत आएगा। अगर आप इस पे विजयी हो जाते हैं तो ये जान लीजिए कि यह सप्ताह हो सकता है कि इस वर्ष का आपका सबसे अच्छा और सबसे सुंदर सप्ताह हो। आपकी डेस्टिनी, आपका लक्ष्य प्रतीक्षा कर रहा है, बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा आगे बढ़ के मेहनत करके उसको पा लेने की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत शानदार सप्ताह होने वाला है। अगर आपने इस मौके को चूक गए, अगर आप इस मौके को गंवा दिए, तो ये जान लीजिए कि फिर पता नहीं कभी अद्भुत संयोग बने। कुंभ राशि वाले इस सप्ताह का भरपूर फायदा लें। अब बात करते हैं 12 नंबर और हमारी अंतिम राशि मीन राशि की। क्या ग्रह गोचर है, क्या रिजल्ट मिलेंगे आने वाले सप्ताह में मीन राशि के जातकों को। शुरुआत के 2 दिन कोशिश करें मीन राशि के जातक कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। कोई भी ऐसा निर्णय जो कि विशेष हो या जिसमें किसी विशेष लाभ या हानि की संभावना या आशंका हो तो कोशिश करें। अगर टाला जा सकता है तो सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन टाल दें। मीन राशि वाले 2 दिन फेवरेबल नहीं है आपके किसी बड़े डिसीजन के लिए।
धन हानि, खर्च के साथ ही साथ दुर्घटना के भी योग हैं। सावधानी से गाड़ी चलाएं, कोशिश करें अगर हो सके तो यात्राएं अपनी टाल दें। अगर कोई आपका डेली रूटीन में अगर कोई यात्रा होती है तो कोशिश करें ध्यान से और सावधानी से ट्रैवल करें या गाड़ी को चलाएं और नशे से बिल्कुल दूर रहें। पहले के 2 दिन की जो समस्या है वो धीरे धीरे आपको सुलझती हुई दिखेगी बाद के दिनों में। जैसे ही 2 दिन आपके बीतेंगे फिर आपको लगेगा कि जो समस्या आप महसूस किए हैं वह समस्या अब धीरे धीरे किस तरीके से अब लाभ में बदल रही है, वह समस्या कैसे सुलझती हुई धीरे धीरे आपको दिखेगी। अब महसूस करेंगे कि अब ये समय सच में हमारा अच्छा आ गया है। बाद के आखिरी के जो 2 दिन है वो फिर थोड़ा फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। एक असंतुष्टि का भाव रहेगा, आपको लगेगा कि नहीं कोई कमी अभी रह गई। जरूरी नहीं कोई कमी हो, लेकिन आपके अंदर एक भाव, एक तृप्ति का भाव नहीं रहेगा। भले ही आपको कुछ मिल गया हो, आप खाना खा लेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं ये मन की चीज़ नहीं थी। आपका पेट भर गया लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि ये मन की चीज़ नहीं थी, मिल जाती तो मज़ा आ जाता, जबकि आपका पेट भरा होगा। तो एक असंतुष्टि की जो भावना है वह आखिरी के 2 दिन में देखने को मिल सकती है। कोशिश यही करें कि प्रसन्न चित्त भाव बनाए रखें, जो मिले उसको सहर्ष स्वीकार करें ऊपर वाले का आशीर्वाद समझकर, और 2 दिन इसी तरह से काट लें। एक चीज और, इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को पितृ किसी न किसी रूप में सपने में आकर उनसे कोई बात कहेंगे। समझना मीन राशि के जातकों को यह है कि वह क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने आए हैं। वह जो आपको बता रहे हैं वही मीन राशि के जातकों के लिए उपाय है। वह जो पितृ आपके सपने में आएंगे और जो आपसे बताएंगे, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश जरूर करिएगा कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। वह जो बताएंगे अगर उस चीज़ को आप समझकर और अपने जीवन में उस चीज़ को अमल में ले आएंगे तो ये जान लीजिए कि आगे आने वाला जो भविष्य होगा वो बहुत स्वर्णिम सुनहरा होगा। आपके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि साक्षात पितृ आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे एक तारतम्य, एक संवाद बिठाना चाहते हैं। समझिए और फिर उसके बाद उस उपाय को करके देखिए क्या बदलाव मिलता है। पूरा जीवन हो सकता है कि उस उपाय से आपका सफल हो जाए। जब हमने मेष से मीन पर्यंत राशियों का राशिफल समझा, अब आप लोग इस राशिफल को महसूस करिए, जो उपाय बताए गए हैं उपाय करिए, और उसके बाद फिर देखिए कि आने वाला जो समय है आपका, वह समय किस तरीके से, अगर कुछ अड़चन भरा रहा है, परेशानी भरा रहा है, तो किस तरीके से उपाय करने के बाद आपको सपोर्ट करता है और वही परेशानियां आपके लिए किस तरह से लाभकारी साबित होती हैं। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।